नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पर। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी के सामने 20 स्पेशल MCQs की वीडियो में लेके आ चुका हूं। अगर आपको प्रीवियस सारी वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे दिया। हमारी ऐप पे जा सकते हैं और वीडियो सेक्शन में आपको शुरुआत से लेके अभी तक की सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएगी। तो जितने भी लोग नए हैं वो सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो ऐप में जाके आप जरूर उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट? तो आप ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक ठीक है। यहाँ पे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1955 में बनी थी, एकदम करेक्ट है। एशियन खो खो फेडरेशन 1987 में बनी थी, एकदम राइट है। इसके बाद आपका पोल टू फर्स्ट स्क्वायर, जो हमारी मेजरमेंट का ये पार्ट है कि पोल से लेके फर्स्ट स्क्वायर जो होता है, फर्स्ट सिटिंग स्क्वायर, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो 2.55 मीटर होता है। ठीक है, तो 2 4 6 इंग्लिश में भी यही रहेगा, 1955, 1987 और 2.55। तो 2 4 6 ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ये देख लेते हैं एक बार। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जिनका आंसर सही है होमवर्क में, उनको बहुत बहुत बधाई है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भाले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जेवलिन? तो जेवलिन के बारे में कुछ कंफ्यूजिंग बातें दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही है एकदम। वेट ऑफ जेवलिन 800 ग्राम मेल्स के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए। और मेल्स के लिए ही, मेंस के लिए ही जो आपकी ग्रिप है, जहां से जेवलिन को पकड़ा जाता है, वो कितनी होती है? तो 0.150 से 0.160 मीटर। ठीक है, या आप कह सकते हैं 150 से आपका 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 15 से 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या बनता है यहाँ पे। तो 6 ऑप्शन एक और सही है यहाँ पे। एंगल ऑफ सेक्टर 28.96 होता है, ना कि 98। तो 1 3 और 6, 1 3 और 6 एकदम करेक्ट है। इसका मतलब कि इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और बहुत सारे बच्चों ने डी ही बताया था। केवीएस में जैसे अभी क्वेश्चंस पिछली बार 2018 में जो पेपर हुआ था, उसमें केवीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के थे, कंफ्यूजिंग थे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट? तो कौन सा सही रहेगा दोस्तों? काफी इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से अगर देखें तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहां पे है? तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, रांची में है, ना कि नागपुर में है। इसके बाद बाराबत्ती स्टेडियम आपका कटक में है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है। इसका मतलब कि 2 4 5। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पे। कौन सा? 2 4 5, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी केवीएस में आए हुए हैं, स्पेशली स्टेडियम से ही क्वेश्चन आ रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित दो विज्ञानों में से किसकी समझ सभी का आधार है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंसेज इज द बेसिस ऑफ ऑल? तो दो ऐसी कौन सी साइंस हैं जिनके ऊपर और भी बहुत सारी साइंसेज डिपेंड करती हैं, या उन्हीं की एक तरीके से पढ़ाई होती है? तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस, डीट रिप्लेस भी, या किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। आप दिए गए सामने जो नंबर हैं, और अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, चाहे टॉपिक वाइज हो, मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट में आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज में टॉपिक वाइज मिलेंगे, पीडीएफ सभी चीज़ों की मिल जाएगी आपको। तो आप करंटली उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार सेंटर से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ बैडमिंटन नेट एट द सेंटर? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बैडमिंटन जो खेल है, उसमें जो नेट होता है उस आपका, तो नेट में सेंटर में जो ऊंचाई होती है और पोल में जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज रहेगी। जो सेंटर में जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 1.524 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा कितना? 1.524 मीटर। और
फोटो आपके सामने आप देख सकते हैं, सेंटर में जो ऊंचाई है वो दिखा रखी है 1.524 मीटर। और जो पोल पे है, पोल पे अगर आप देखोगे तो पोल पे जो नेट की ऊंचाई है वो कितनी है, 1.55, ठीक है, 1055 मीटर है। और सिर्फ अगर नेट की चौड़ाई पूछ ली जाती कि नेट चौड़ा कितना होता है, तो आप क्या बताते, 76 सेंटीमीटर या 760 mm, ठीक है। और लंबाई आपको पता ही है 6.1 मीटर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है, ठीक है। नीचे देख लेते हैं इंग्लिश में, क्योंकि थ्योरीज के नाम तो बेसिकली इंग्लिश में ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो पियाजे का दे रखा है मॉरल डेवलपमेंट, एकदम करेक्ट है। मैस्लो का हियरार्की ऑफ नीड्स एकदम करेक्ट है। स्किनर का प्रोग्राम्ड लर्निंग एकदम करेक्ट है। गलत क्या है, तो थ्योरी एक्स एंड वाई थॉर्नडाइक, ये गलत है। एमसी ग्रीगर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स एंड वाई। किसी वीडियो में इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये जो थ्योरी है क्या कहती है। 7वां क्वेश्चन, यदि खेल में भाग लेने वाली टीमों की कुल संख्या 13 है, तो ऊपरी भाग में कुल मिलाकर दिए जाने वाले बाई की संख्या ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन टोटल इन अपर हाफ if the total number of teams participating in the event is 13। तो आपको पता है कि बाइज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करते हुए देखेंगे हम कि 13 से ऊपर 2 इंटू 2 कौन सा आ रहा है। तो 13 यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो अब इस 16 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 13 को। कितना आ गया आपका 3। इससे ये बात क्लियर हो गई है कि 13 बाइज रहेंगे। अब कहाँ कहाँ पे रहेंगे ये देखने की बात है। तो ये आपका अपर हाफ है, ये आपका लोअर हाफ है। लोअर हाफ की सबसे निचली टीम से हम स्टार्ट करते हैं। पहला बाय यहाँ पे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट बाय यहाँ पे देते हैं, सेकंड अपर हाफ की सबसे टॉप टीम को, और थर्ड यहाँ पे देते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद ही माइंड में कर लेंगे कि 3 बाय देने हैं, और 3 बाय मैंने दिखा दिया। पहला यहाँ दिया जाता है, दूसरा यहाँ दिया जाता है, और तीसरा लोअर हाफ की अपर टीम को। इसका मतलब कि अगर आप अच्छे से देखें कि ऊपर के हाफ में सिर्फ 1 बाय दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, 1। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन, रिकली और जॉन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण की खोज किस वर्ष में हुई है। इन विच ईयर रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट वाज डिस्कवर्ड। तो आप जानते होंगे 12th क्लास की बुक्स में बहुत अच्छे से इसका वो एक्सप्लेन कर रखा है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 2001 में इसको बनाया गया था, और इसमें 6 टेस्ट रहते हैं, याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन भी आ रखा है। 6 के 6 टेस्ट आपके सामने हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कराया जाता है। आर्म कर्ल टेस्ट आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बैक स्ट्रेच टेस्ट आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट एजिलिटी के लिए। और लास्ट आपका 6 मिनट्स वॉक टेस्ट एरोबिक एंड्योरेंस के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाता है, जैसे कि 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो है रिकली एंड जॉनसन में, वो किसके लिए है, या नॉर्मली भी किसके लिए, आपको पता होना चाहिए, एजिलिटी के लिए है। 9th क्वेश्चन, पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 में किसको हराकर खिताब जीता। पीवी सिंधु विंस टाइटल एट सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 आफ्टर बीटिंग होम। तो किसको हराकर जीता है दोस्तों, मालविका बंसोद, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मालविका बंसोद। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उम्मीद करी थी आपसे कि आपको पता होगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बीमारी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन क्या है, टीबी, हेपेटाइटिस, हैजा, या आपका टेटनस। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। तो कुछ वैक्सीन आपके सामने देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं। तो बीसीजी आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। तो यहाँ पे पहली बात क्लियर होती है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरा एमएमआर वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन जो है वो मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए है।
डीपीटी वैक्सीन भी एक फेमस वैक्सीन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। डीपीटी से आप देखेंगे डिप्थेरिया, पर्टुसिस जो कि वूफिंग कफ होता है, काली खांसी, या आप टेटनस के लिए देते हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के जरिए बताना चाहूँ तो MMR जो वैक्सीन है वो वायरस से होने वाले डिसीजेस के लिए दी जाती है, और डीपीटी जो है वो आपके बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए, जैसे मीजल्स, मम्प्स और रूबेला जो है तीनों के तीनों वायरस से होते हैं, और डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस आपके बैक्टीरिया से होते हैं। तो कम से कम आप यहाँ पे 6 डिसीजों को सीधा डायरेक्टली एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ गए हैं कि अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भाई मीजल्स किससे होता है, तो आपको पता है MMR वैक्सीन जो है वो वायरसेस के लिए है, तो आपको सीधा मीजल्स वायरस हो गया है, यहाँ पे समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, टीबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज ऑड, कौन सा ऑड है इसमें, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऑड कौन सा है दोस्तों, तो सही बताया, कोई सा भी नहीं है, क्योंकि AFC क्या है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो 1984 में बना था। AAA क्या है, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, 1973 में बना था। ABC क्या है, एशियन बास्केटबॉल कॉन्फेडरेशन, आपकी 1960 में बना था। और AVC क्या है, एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन, 1952 में बना था, ठीक है। तो ये आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ रखे हैं, और इनके प्रेसिडेंट भी नोट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे, 12th क्वेश्चन, ओलंपिक वाटर पोलो खेल कितने समय का होता है, हाउ लॉन्ग इज एन ओलंपिक वाटर पोलो गेम। तो ओलंपिक वाटर पोलो गेम आपको पता होना चाहिए, 4 क्वार्टर होते हैं इसमें, 8-8 मिनट के, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और आज के होमवर्क भी मुझे देखने हैं कि कौन कौन सही बताते हैं, हालांकि मोस्टली लोग होमवर्क अच्छा बताते हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ रह जाती है। 13 क्वेश्चन, हार्मोन, एंजाइम और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। तो यहीं पे एक ट्रिक बनती है, हीमोग्लोबिन आपका एक प्रोटीन है, एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सारे आपके ये प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, कुछ आपके स्टीरॉयड से भी बने होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके प्रोटीन से ही बनते हैं। तो हार्मोन भी एक तरीके से आप प्रोटीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जब सारे ही प्रोटीन है तो बनेंगे भी ये एमिनो एसिड से ही, मतलब कि प्रोटीन ही इसका करेक्ट आंसर है। 13 का क्या हो गया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, SA नोड कहां स्थित है, SA नोड इज लोकेटेड इन। तो कहां पे लोकेटेड होता है आपका ये, सही बताया आपने, अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका हृदय होता है, कई बार मैंने बता रखा है आपको, यहां पे इस तरफ में यहां पे आपका SA नोड होता है, इसे हम नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो 6 के 6 ऑप्शन जो हैं वो आपके फुटबॉल स्टेडियम्स के नाम हैं, जो फेमस फुटबॉल स्टेडियम्स हैं हमारी दुनिया में। तो वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, एकदम करेक्ट है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा। तो कैंप नाउ जो है ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये स्पेन में है, ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में ये है। और सेंटियागो बर्नेब्यू जो है ये भी आपका करेक्ट है, यहाँ पे स्पेन में है। ओल्ड ट्रैफर्ड आपका मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। दिमार्कना आपका रियो डी जेनेरियो जहाँ पे फाइनल हुआ था 2016 ओलंपिक्स का फुटबॉल का, एलियंस एरेना आपका मुनिच में है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार आ भी रखा है, तो आप इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, 16 क्वेश्चन, स्टेनसन्स की वाहिनी संबंधित है, तो किससे संबंधित है स्टेनसन्स की वाहिनी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड से है। पैरोटिड ग्लैंड आपको पता है कि एक सलाइवरी ग्लैंड है, इसका मतलब कि जो पैरोटिड ग्लैंड है जो आपके कान के पास पाई जाती है, तो वहां से जो सलाइवा होता है वो कौन सी डक्ट के थ्रू आता है, तो स्टेनसन्स डक्ट के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो उसकी जो सलाइवा है वो रेविनस डक्ट के थ्रू आता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है उसका जो सलाइवा है वो आपका वार्टन्स डक्ट के थ्रू आता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जरूर आप बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है पैरोटिड ग्लैंड कान के पास पाई जाती है,
सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपकी मैंडिबल के पास पाई जाती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड आपकी टंग के पास पाई जाती है। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन यहाँ पे आपका होता है खत्म। 17th क्वेश्चन और फिर आज आपका होमवर्क, ठीक है, जरूर बताइएगा, बहुत उम्मीदें हैं आप सभी से। 17th क्वेश्चन, फुटबॉल में पेनल्टी एरिया का आयाम है, डायमेंशन ऑफ पेनल्टी एरिया इन फुटबॉल इज। तो कितना होता है पेनल्टी एरिया का आपका जो आयाम है, सही बताया, 40.32 मल्टीप्लाई, मतलब कि जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 40.32 होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे आपका गोल है, इसके बाहर ये आपका गोल एरिया है, और ये आपका पेनल्टी एरिया है। ठीक है, ये आपकी गोल लाइन है पीछे जो मैंने अभी बनाई। तो यहां से ये जो है ये आपका 16.5 है, और ये लंबाई जो है वो 40.32 है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक और ऑप्शन की बात करूं, जो ए ऑप्शन दे रखा है, ये क्या है, ये डायमेंशन है गोल एरिया का, मतलब कि जो गोल एरिया की जो लंबाई होती है वो 18.32 होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 5.5 मीटर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बहुत बार देखा गया है। और अभी फिलहाल में हमने टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन डाला था, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह मैं एमसीक्यू डालता रहता हूँ लगातार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल देंगे, आप जरूर जुड़ जाइए जितने भी बच्चे नहीं जुड़ रखे हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन दिया था कि पेनल्टी स्पॉट जो होता है फुटबॉल में वो कितनी दूरी पे होता है, तो वो 11 मीटर या 12 यार्ड पे होता है। और आज जो क्वेश्चन डाला था 14 फरवरी को, वो डाला था कि हॉकी में जो पेनल्टी स्पॉट होता है वो कितनी दूरी पे होता है, तो वो 6.47 मीटर पे होता है, या आपका 7 यार्ड पे होता है। तो ये आपको चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन आज का होमवर्क, पेट निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका HCl, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्रावित करता है, ये पूछा गया है। इंग्लिश में स्टमक सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरूर आप बताना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 19th क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस राज्य में शुरू हुई। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इजी क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन से, कौन सा सही विकल्प है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो तीनों का आपको बताना है, एनसीसी का, एनडीएस का, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का, एनएसएस का, नेशनल सर्विस स्कीम का, कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा किस साल में बना था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और प्रीवियस ईयर जो आपको वीडियोस देखनी है तो वो आपके सामने मैंने लगा दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। नाइस डे, बाय बाय।